शीतकालीन सत्र के दौरान ही केंद्र सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संसद में पेश कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। नहीं, केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो हैं इस पर सहमत हो गए। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार अब विधेयक पर आम सहमति के अनुसार काम करना चाहती है। इसके साथ ही व्यापक चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। आपको बता दें कि जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। इस प्रक्रिया में अन्य हितधारकों को भी शामिल किए जाने की तैयारी है। इसके लिए देश भर के तमाम बुद्धिजीवियों के साथ साथ सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुलाया जा सकता है। इसके लिए आम लोगों की राय भी ली जानी चाहिए। केंद्र सरकार शुरू से ही एक राष्ट्र के पक्ष में रही है। हालांकि मौजूदा व्यवस्था को बदलना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए आम सहमति बेहद आवश्यक है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए करीब 6 विधेयक लाने होंगे। इन सभी को संसद में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। मौजूदा स्थिति में दोनों सदनों में एनडीए के पास साधारण बहुमत है। इस कारण लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी सरकार के लिए 2/3 बहुमत प्राप्त करना एक कठिन काम हो सकता है। राज्यसभा में एनडीए के पास 112 और विपक्षी दलों के पास 85 सीटें हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 164 वोटों की जरूरत है। वहीं लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए आंकड़ा 364 का है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा में बहुमत की गणना केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधार पर की जाएगी। एक देश एक चुनाव के पक्ष में सरकार केंद्र की एनडीए सरकार शुरू से ही रही है। सरकार ने हमेशा तर्क दिया है कि चुनाव कराने की वर्तमान प्रणाली समय, धन और प्रयास की बर्बादी है। फिर चुनाव से पहले घोषित आदर्श आचार संहिता का सवाल है, जो विकास कार्यों पर ब्रेक लगाती है। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। अब इसको कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई है, देखना होगा कि सदन में ये प्रस्ताव कब तक आता है और इसे लेकर विपक्ष क्या रुख अपनाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।